बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन उसी तरफ जारी है जैसा कि लग रहा था। पंजाब खड़ा हो गया है, यानी ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक जब से लेकर इमरान खान साहब की तहरीक चल रही है, पंजाब सिर्फ तब तक खड़ा था जब तक इमरान खान साहब बाहर थे। पंजाब में कोई कंपेन नहीं हो सकी, पंजाब के अंदर लोग निकल नहीं सके। सिर्फ एक मौका है जब पंजाब ने इस फस्तायत को शिकस्त दी, और वो मौका था 8 फरवरी का, जब लोगों ने खामोशी से आकर वोट डालना था। तब पहली मरतबा सारी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन पंजाब के लोग निकल नहीं पा रहे। फस्तायत और जबर इतना ज़्यादा है, और पंजाब की पुलिस को ऐसे ब्रूटली इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ पटवार खाना इस्तेमाल किया जाता है, कैंट कचहरी इस्तेमाल की जाती है, दबाव इस्तेमाल किया जाता है, बदमाशी की जाती है। तो पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल था। फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, खौफ भी फैलाया गया। तो पंजाब के ऊपर सारा फोकस था कि पंजाब को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया है। पंजाब ने अंगड़ाई ली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पंजाब ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक पंजाब खड़ा हो गया है। और मैं आपको जो चीज़ें रिपोर्ट करूँगा वो एग्जैक्टली उन एरिया से बताऊँगा जहाँ पर जो हो रहा है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाएँ, क्योंकि एक वीलॉग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटे फैक्ट्स सारे आपको मैं पंजाब के हवाले से बताऊँगा। लेकिन अगर ये पंजाब चल पड़ा और फिर दौड़ना शुरू हो गया, तो ये रौंद कर रख देगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि पंजाब की ताकत का अंदाज़ा सबको है। आधा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ और अकेला पंजाब एक तरफ। पंजाब से शुरू होने वाली तहरीक कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये तारीख बताती है। अब इस वक्त जो जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो काफिला निकला, जिसके मनाजिर हमने सबसे पहले देखे, वो वंस अगेन कोई और नहीं था, वो ज़रताज गुल वज़ीर साहबा थी। ज़रताज गुल वज़ीर निकली, और वो इतना बड़ा काफिला लेकर निकली कि उनको रोकना पुलिस के लिए, इंतज़ामिया के लिए मुश्किल था। और उनका पुलिस के साथ दो जगह पे सामना भी हुआ। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सफ़ेद झंडा लहराती रहीं, पाकिस्तान के झंडे लहराती रहीं। उसके बाद फिर पुलिस के साथ उनका, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जहाँ पे, तो मैं ये विटनेस कर रहा हूँ विजुअल देख के, और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का गवाह है कि जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहाँ पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहाँ इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहाँ पे पुलिस मारती है, और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये दो दो चार चार करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो। ये 2 4 6 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहाँ पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है। और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूँ। कुछ लोगों ने, ये बहुत थोड़े आटे में नमक के बराबर, वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी के तहत गिरफ्तारियां भी दी हैं, और इनके विजुअल भी बना ले कारकुनों ने। मज़े की बात यह है कि जहाँ पे कोई अपनी मर्जी के तहत गिरफ्तारी दे रहा है, उनके घर के बंदे ही विजुअल बना रहे हैं, आसपास के कारकुन विजुअल बना रहे हैं, और उनका मुंह काला कर रहे हैं। और ये बहुत थोड़े लोग हैं, ज़्यादा लोग आज के दिन में निकल रहे हैं। सियालकोट से डार फैमिली का एक बहुत बड़ा काफिला निकला है। इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर थे, क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। गाड़ियों पे भी लोग थे, मोटरसाइकिलों पर भी थे, और ये लोग निकले वहाँ से काफिला लेकर। रेहाना डार साहिबा इसकी क़ियादत कर रही हैं, और उमर डार इस काफिले के अंदर मौजूद हैं। उनको मैंने देखा, मली हैं, उनको देखा, और कुछ और वहाँ के लोग हैं, और कुछ और सियालकोट से लोग हैं। लेकिन अवाम की तादाद बहुत बड़ी है सियालकोट से निकलने वाले काफिले में। साहबजादा हामिद रजा साहब को देखा, वो फैसलाबाद से निकले एक बड़ा काफिला लेकर, और फैसलाबाद में मुख्तलिफ हलकों से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, और बड़ी तादाद में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मोटरवे को ये लोग कैसे खोलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फैसलाबाद ही वो शहर है जो मोटरवे को खोलेगा। अगर मोटरवे को खुलना है तो वो फैसलाबाद के लोग खोलेंगे, और जब वो खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर चकवाल वालों के लिए, भेरा वालों के लिए, बाकी सारे शहरों से आने वालों के लिए रास्ता बनेगा। तो फैसलाबाद और सरगोदा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सरगोदा से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। नईम हैदर पंजूथा को और दीगर कुछ और वहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले MNA MPs को मैंने वहाँ देखा, और वो भी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। एक DPO आपको याद है अटक का, जिसने मरियम नवाज बनने की कोशिश की थी कि अटक हमारी रेड लाइन है, अटक को हम क्रॉस नहीं करने देंगे। मुझे तो वो DPO के अंदर ना थोड़ा मसला लग रहा था टेक्निकल। वो बैठ के वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है यूनिफॉर्म पहन के, एक पॉलिटिकल पार्टी बन के, और मरियम नवाज बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहा है। और वो DPO नजर ही कहीं नहीं आया बेचारा। वो ईमान ताहिर साहिबा एक खातून है, वो अटक के अवाम के साथ निकली, और निकल के वो मेन पे आ गई हैं। DPO नोवेयर, कहीं नजर नहीं आ रहा।
उसके बाद जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब, ये अटक में मेजर ताहिर सादिक के बारे में लोग बात ठीक करते हैं कि मेजर ताहिर सादिक जो है वो एक आदमी नहीं, एक ज़िला है, और अटक के अंदर उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। और मेजर ताहिर सादिक को तोड़ने के लिए, इनको काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया एस्टेब्लिशमेंट ने। एस्टेब्लिशमेंट को ये पता था कि अगर मेजर ताहिर सादिक को तोड़ लिया तो समझो 2 सीटें तोड़ ली। ये 2 सीटें झोली में आके गिर गई एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन मेजर ताहिर सादिक साहब पे आफरीन है, वो ज़ख्मी हुए, कारोबार तबाह कर दिया। उनके दामाद हैं वसीम, वो वसीम साहब का सारा होटल तोड़ दिया, उनका कारोबार, उनके दफ्तर तोड़ दिए, लेकिन इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। तो ईमान ताहिर साहब और मेजर ताहिर सादिक, डीपीओ गायब, और सड़कों पे अवाम है अटक की, और ये लोग हैं। रावलपिंडी और लाहौर में शदीद लड़ाई चल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग निकल रहे हैं, टोलियों में निकल रहे हैं, 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी, इस तरह निकल रहे हैं। ख़वातीन भी निकल रही हैं, और ये इकट्ठे होना चाह रहे हैं। पुलिस इन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रही। आलिया हमजा साहबा को मैंने देखा, वो गलियों में से निकल के बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं कि मैं गिरफ्तार होने से बच जाऊँ। कुछ और लोग हैं वो भी ऐसी हिकमत अमली में हैं। हाँ, शाहदरा में लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे पुलिस के साथ